हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट नंबर 2 है। हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो आपका पार्ट 1 है उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने जो है लाइफ स्पेन पढ़ा था। उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसका टाइप हमने जो है डिस्कशन किया था। आज हम लोग को जो है डिस्कशन करना है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस वीडियो में है जो है आपको फ्यूजन, इस पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। फ्रेगमेंटेशन पे डिस्कशन करेंगे और हम लोग बडिंग पे डिस्कशन करेंगे, रीजनरेशन पे डिस्कशन करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन पे डिस्कशन करेंगे और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फ्यूजन क्या होता है, चूंकि देख लीजिए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हम फ्यूजन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। फिर फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे हम लोग आज जो है क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो वर्ड लिखे हैं आप देख सकते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन आप 10th क्लास में होंगे तो आप पढ़े होंगे, क्लास 10th में एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन का, कि उसमें आप जो है फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोगेशन, ये सब आप लोग जो है पढ़े होंगे। क्या सर क्या बोल रहे हैं, याद नहीं है 10th का? अच्छा कोई बात नहीं, प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके बस आ जाओ, समझ में आने लगेगा। ठीक है, जो हमने जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1 बनाया है आप उसको देख लीजिए। आपको ये चैप्टर बिल्कुल एकदम हलवा लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है फिजन। क्या पढ़ना है? फिजन। तो अगर हम बात करें फिजन, तो देखिए ध्यान से, फिजन का भी बाबू टाइप होता है, ध्यान दीजिएगा, फिजन का भी टाइप होता है। अब ये क्या क्या टाइप होता है ध्यान दीजिए। सबसे पहले होता है, एक होता है बाइनरी फिजन। क्या होता है? बाइनरी फिजन। अब इसके लिए हम आपको सुटेबल एग्जांपल देते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप अमीबा का नाम सुने होंगे कि अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम पहले पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ देखिए बाइनरी, बाइनरी से क्या हो, बाइनरी का मतलब होता है टू, बाइनरी का मीनिंग क्या होता है? टू। बाइनरी फिजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाइनरी जो वर्ड लगा हुआ है, बाइनरी, इसका मीनिंग ही होता है टू। बाइनरी का मीनिंग क्या होता है? टू। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अमीबा बना दिए, और इसका ये क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है, और इसका ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म। ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में क्या होगा कि डिवीजन होगा, और ये जो है क्या बन जाएंगे कि टू डाउटर अमीबा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? टू डाउटर अमीबा। यहाँ पर क्या बन जाएंगे? टू डाउटर अमीबा, और ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या है इसका? साइटोप्लाज्म। तो ये जो फ्यूजन हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन, जिसमें ये क्या है, ये आपका जो है ये पेरेंट है। ये क्या है? पेरेंट है, समझ रहे हैं? ये क्या है? पेरेंट है। तो ये पर देखिए बाइनरी फ्यूजन में क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स है, ये क्या हो रहा है कि ये टू पार्ट्स में क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है, और टू पार्ट्स में क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। हम आपको पहले भी बताए थे कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इमोर्टल होता है, इट मींस कि नेवर डेथ, और ये एक्सेप्शन में था। ठीक है, हम आपको प्रीवियस वीडियो में इस चीज को बताए थे। अब ये देख सकते हैं टू पार्ट्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। टू पार्ट्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। दैट इज अ बाइनरी फिजन, दैट इज अ बाइनरी फिजन। अब थोड़ा अगर हम और डीप में जाए, अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये क्या है? ये जो है टू, ये क्या है? टू डाउटर, ये क्या है? इसको हम लिखेंगे टू डाउटर इंडिविजुअल। यहाँ पर क्या बन गया? टू डाउटर जो है यहाँ पर इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, अगर हम थोड़ा और अगर डेप्थ में जाएं, बात करें, तो आप देखिएगा कि जो बाइनरी फिजन है ना, इसका भी टाइप होता है। जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन का भी टाइप होता है, ध्यान दीजिए, बाइनरी फिजन का भी क्या होता है? टाइप होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन का। ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए तो स्क्रीनशॉट।
चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको इरेज कर लेते हैं और हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन का बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले इसको हम रब कर लेते हैं। देखिए समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। किसका बात करने जा रहे हैं, तो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। तो इसको हम समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक होता है, सबसे पहले इरेगुलर। आपको पता है कि जो अमीबा है उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब फिक्स शेप साइज अमीबा का नहीं होता है। तो सबसे पहले जो पहला टाइप है हम लिखेंगे इरेगुलर। क्या होता है सबसे पहले होता है इरेगुलर। क्या होता है, इरेगुलर होता है, सॉरी आर रेगुलर लिखा जा रहा है, इरेगुलर। क्या होता है, इरेगुलर। इरेगुलर में आप देखिएगा स्पेशल केस, किसका स्पेशल केस नहीं, वही जो हम बाइनरी फ्यूजन में पढ़े थे, अमीबा का। आप देख सकते हैं ये क्या है, ये अमीबा है और अमीबा का ये न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये क्या हो जाएगा कि ये 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाएगा। इरेगुलर शेप है, अपना साइज को क्या करेगा, पहले इंक्रीज करेगा, सर्कल टाइप से बनाएगा और उसके बाद जो है ये क्या होगा, 2 पार्ट्स में इस तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इरेगुलर जो आपका बाइनरी फ्यूजन, इरेगुलर जो बाइनरी फ्यूजन है ये किसमें हो रहा है, तो आप बोलिएगा सर ये हो रहा है किसमें, अमीबा में। ये किसमें हो रहा है, अमीबा में। समझ रहे हैं, ये किसमें हो रहा है, अमीबा में। इसके बाद सेकेंड जो केस होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, जो कि युगलिना में होता है। लॉन्गिट्यूडनल किस में होता है, युगलिना में। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। देखिए आपका जो टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन है, इसमें आपका जो पहला टाइप है क्या, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, जो कि हम लोग पढ़ लिए। और इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन का मेरे पास एग्जांपल है किसका, अमीबा का। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड टाइप का। इसके लिए आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इसको रब कर लेते हैं। चलिए, तो टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन का सेकेंड जो पार्ट है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ध्यान समझेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल। देखिए ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल, 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 ध्यान समझेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए ये जो प्रोसेस है बाइनरी फ्यूजन, टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन का लॉन्गिट्यूडनल जो है, ये प्रोसेस किस में होता है, पहले हम पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग युगलिना देखे हैं, युगलिना का पिक्चर बुक सब में देखे होंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्या है, युगलिना है। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडनल लिखे हैं सर, इसका मीनिंग, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये होता है कि इसमें जो क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन, यानी कि इस ये जो है 2 पार्ट्स में इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वे में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और ये क्या है, इसका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा युगलिना। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, युगलिना। क्या हो जाएगा जी, युगलिना। क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, याद रहेगा आप लोग को, जल्दी से बताइए, युगलिना। युगलिना याद रहेगा। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन जो है इसका एग्जांपल है युगलिना। और इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वे में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और इस तरह से ये प्रोग्रेस करता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप का, टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन का नेक्स्ट टाइप का बात करें, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब इसको हम रब कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रब कर लेते हैं। फिर हम बात करने जा रहे हैं जो टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन है उसका नेक्स्ट टाइप का हम क्या कर रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड टाइप का नाम है ट्रांसवर्स। लिखते हैं चलिए इसको समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए बाबू। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया।
इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, और क्या हो सकता है, डाइटम, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है डाइटम, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डाइटम, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, और हो जाएगा पेरिशिलियम, ठीक है, पैराशिलियम, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैराशिलियम। चलिए दो ही रहने देते हैं, पैराशिलियम। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है कि ये इसका कुछ स्ट्रक्चर सोप बॉक्स जैसा होता है। सोप समझते हैं, घर में कुछ इस तरह से एक बॉक्स आता है, इसको बोलते हैं क्या, सोप बॉक्स। और इसमें क्या होता है कि ये इसका एग्जांपल है किसका, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन में जो है ट्रांसल्फ होता है, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, और क्या एग्जांपल है, डाइटम, और इस तरह से इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इस तरह से क्या करता है, इसमें ग्रोथ होता है। क्लियर है, हम लोग जो है फर्स्ट टाइप बाइनरी फिजन क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, फ्रैगमेंटेशन का। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करने जा रहे हैं फ्रैगमेंटेशन का। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट जो टाइप है हम लोग का, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, अरे बताओ जी, क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड केस था उसको क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। सबसे पहले आप लोग हमको कमेंट में बताइए कि फ्रैगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए फ्रैगमेंटेशन का मीनिंग होता है फ्रैगमेंट होना, यानी कि ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या होता है, तो ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है टूटना। क्या होता है, ब्रेक डाउन का मीनिंग टूटना, ठीक है। तो हम लोग, अच्छा इसमें हम लोग जो है एक चीज और डिस्कशन नहीं किए, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ था। उसके बाद जो है हम बात करेंगे फ्रैगमेंटेशन का। पहले हम इसको रब कर लेते, ठीक है। आपके बुक में अमीबा का एक पिक्चर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आपके बुक में अमीबा का पिक्चर दिया, पहले हम अमीबा को बना लेते हैं, फिर आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। अमीबा का पिक्चर दिया हुआ है, और इस तरह से आप देखिए बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और ये इसका क्या है, आप लोग को ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं। ये इसका क्या है, ये इसका जो है न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये डॉट 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 ये क्या है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। अब हम बात करें इसका रिप्रोडक्शन का, किसमें, रिप्रोडक्शन इन अमीबा। ये क्या है जी, रिप्रोडक्शन इन अमीबा का हम बात करें तो कैसे होता है। तो डायरेक्ट तो नहीं होगा, समझने का हम लोग एक एक स्टेप प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जो अमीबा आप लोग को दिख रहा है, ये क्या करेगा कि अपने साइज को इंक्रीज करेगा। साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साइज समझ रहे हैं ना, साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर सबसे पहला जो आपको प्रोसेस दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसका क्या था, न्यूक्लियस। क्या था जी, यहाँ पर जल्दी से बताइए, न्यूक्लियस। क्या था यहाँ पर, न्यूक्लियस। और ये इसका क्या था, साइटोप्लाज्म। ये क्या था, साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले जो है कैरियोकाइनेसिस होगा। ये सर, ये कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, पहले लिख लें फिर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, स्पेस यहाँ 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 लिखते हैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, इसको समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस समझेंगे बाबू लोग अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जो आपका कैरियोकाइनेसिस है, इसका मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ स्पेलिंग गलत था, यहाँ सही कर लेते हैं। क्या होता है, डिवीजन ऑफ, क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले अमीबा क्या करता है, सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। समझ रहे हैं, क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होगा, तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। कहाँ लिख दें इसको, ये स्पेस यहाँ लिख देते हैं ना, साइटोकाइनेसिस। इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ध्यान से देखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या होता है बताइए आप लोग।
देखिए जिस तरह से यहाँ पर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, किसका डिवीजन हो रहा था, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसी तरह यहाँ पर सेम डिवीजन होगा किसका, साइटोप्लाज्म का। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो क्या बोलते हैं, लिख देते हैं पहले, डिवीजन ऑफ क्या, साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पर किसका डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं बताइए, साइटोप्लाज्म ने क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। बाबू इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, न्यूक्लियस या न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। और ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस। क्लियर हो गया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये क्या होगा कि टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। किसका डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है ये टू पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। समझ रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपका न्यूक्लियस था ये टू पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब न्यूक्लियस टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए मेरे पास स्पेस तो नहीं है, तो हम कहाँ बना दें, और उसको हमको रब करना ही पड़ेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब इसको हम क्या करते हैं, रब कर लेते हैं। चलिए, इसको जब हम रब कर लिए और इसके बाद जो है हम डिवीजन कर लिए, किसका, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया तो आप देखिएगा ध्यान से, अमीबा जो है कुछ इस टाइप से अपना स्ट्रक्चर क्या करेगी, बनाएगा। ठीक है, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। और आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इसका ये अलग न्यूक्लियस डिवाइड हो क्या हो गया, डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस अलग बन गया। और इसमें भी आप देखिएगा ध्यान से, तो इसमें क्या है, इसका साइटोप्लाज्म का भी क्या हो गया, डिवीजन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों प्रोसेस इसमें क्या हुआ है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, क्या कि जो है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस, एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो इसमें क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों प्रोसेस यहाँ पर हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका न्यूक्लियस इसका अलग हो गया और साइटोप्लाज्म भी क्या हो गया, अलग हो गया। और इस तरह से कुछ इस तरह से आपके बुक में पिक्चर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है क्या हो गया, टू न्यू डाउटर क्या बन गया, अमीबा। क्या बन गया, टू डाउटर अमीबा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका क्या है, यहाँ खुद का न्यूक्लियस है और इसका ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, इसका ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर क्या बन गया, टू डाउटर क्या सेल, टू डाउटर, यानी कि यहाँ पर एक नया अमीबा बन करके तैयार है। क्लियर हो गया, बताइए जल्दी से, क्लियर है कि डाउट है, यहाँ तक बताइए, क्लियर है कि डाउट है, जल्दी क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। ये आपका बुक के शायद सेकंड पेज में होगा, चैप्टर में देखिएगा ना, सेकंड या थर्ड पेज में होगा। जैसे आप टाइप्स ऑफ पढ़िएगा, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी में आपका जो है ये आपका पिक्चर बनाया हुआ है। आप देख लीजिएगा इस पिक्चर को, क्लियर आपको समझा दिए हैं। ठीक है, मजा आ रहा है तो सेशन को शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट जो है एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो हम लोग का टाइप है बडिंग। क्या है, बडिंग, पहले लिख लें, बडिंग। ये बडिंग क्या होता है सर, बताइए जल्दी से, बडिंग क्या होता है। चलिए हम आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। आप लोग देखे होंगे ईस्ट का एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है कि ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है। लिख दें, आप लोग 11th में पढ़े होंगे, हमको लगता है कि आप लोग को तो याद तो होगा नहीं 11th का।
अच्छा कोई बात नहीं, ये किसका पिक्चर है, ईस्ट का, और ये ईस्ट का क्या है, ये ईस्ट का हमेशा क्या रहता है, न्यूक्लियस। ये क्या है जी, न्यूक्लियस। ये ईस्ट का क्या है, न्यूक्लियस है, और ये जो है बना है डॉट डॉट डॉट, दिस इज क्या, व्हाट, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान समझिएगा कि जब बडिंग, हम चूंकि वर्ड ही लिखे बडिंग, तो यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड बनता है, छोटा सा क्या बनता है, बर्ड बनता है। अब इसका भी नेमिंग कर लेते हैं, इसको आप बर्ड बोलिए या फिर प्रोट्यूबरेंस बोलिए, थोड़ा सा एडवांस नाम है बट आप लोग को याद रखना, प्रोट्यूबरेंस बोलिए या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं प्रोट्यूबरेंस। और ग्रोथ कहाँ हो रहा है, इनसाइड क्या आउटसाइड, बताइए ग्रोथ कहाँ हो रहा है, इनसाइड हो रहा है कि आउटसाइड हो रहा है, तो बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटसाइड ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या नाम हुआ, बर्ड नाम हुआ, और क्या नाम हुआ, प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस, ठीक है, क्या नाम हुआ, प्रोट्यूबरेंस नाम हुआ, और क्या नाम है इसका, आउट ग्रोथ, क्या नाम है जी, आउट ग्रोथ। तो तीन नाम आप लोग बाबू याद रखिएगा, क्या क्या बोले, बर्ड हो गया, उसके बाद क्या है, प्रोट्यूबरेंस हो गया, और क्या है, आउट ग्रोथ हो गया। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हम इसका साइटोप्लाज्म बनाए हैं, इसमें देखिए जो बर्ड है वो अपने पेरेंट्स से डिटेच है, समझ पा रहे हैं, ये क्या है, इसका पेरेंट्स है, ये क्या है इसका, ये जो ईस्ट है इसका पेरेंट्स है, और इसका जो बर्ड बन रहा है, यहाँ पर जो बर्ड बन रहा है, ये अपने पेरेंट्स से क्या है, डिटेच है। ध्यान से देखिएगा, ये अपने पेरेंट्स से क्या है, डिटेच, ठीक है। तो डिटेच इटसेल्फ फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी, ये क्या है, अपने पेरेंट्स बॉडी से क्या है, डिटेच है, ठीक है। और डिटेच होने के बाद यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल क्या करेगा, बना देगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या कि डिटेच, डिटेच, ध्यान से देखिए, आप लोग भी नोट्स बनाइए सुंदर सुंदर। detach itself, detach itself from parent, from parent, detach itself from parent body and parent body and grow to form new individual, न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, ध्यान दीजिए कि ये जो बडिंग या फिर प्रोट्यूबरेंस या फिर आउट ग्रोथ, ये अपने पेरेंट्स बॉडी से क्या है, डिटेच है, ये अपने पेरेंट्स बॉडी से क्या है, डिटेच है। जल्दी से बताइए यस या नो, बताइए जल्दी से, क्या ये अपने पेरेंट्स बॉडी से डिटेच है, बिल्कुल है। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग, क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत? सॉरी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बडिंग जो प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें क्या हो रहा है कि बर्ड्स डिटेच है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो बर्ड्स क्या है, इसमें डिटेच है, और इसमें देखिए बर्ड्स डिटेच है, उसके बाद क्या है, बर्ड्स को ये प्रोट्यूबरेंस बोलते हैं, आउटग्रोथ बोलते हैं, और उसके बाद जो ये पेरेंट्स बॉडी में ही क्या रहता है, डिटेच होते हैं, और इस तरह से इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये भी इसका क्या है, बड़ी। क्लियर है, बढ़ जाए आगे। तो इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पढ़ना है उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या पढ़ना है, फ्रैगमेंटेशन। जब आप फ्रैगमेंटेशन पढ़ लीजिएगा तब आपको बडिंग और फ्रैगमेंटेशन में डिफरेंस पढ़ना होगा। तो पहले हम बडिंग को तो पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बडिंग का हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए बाबू लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे।
चलिए इसके बाद कौन सा है बताइए जल्दी से। इसके बाद हम लोग को जो आगे स्टडी करना है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन हम इसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले आपके लिए इसके लिए कि हम पिक्चर बनाते हैं तब आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, ये पिक्चर आपका बुक में भी बनाया हुआ है, पहले बता दे रहे हैं। थोड़ा उतना भी मतलब सुंदर ड्राइंग तो नहीं है, बट समझने के लिए इतना आप लोग के लिए पर्याप्त है। क्या नहीं है, समझने के लिए काफी है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखें तो इस तरह से जो बनाया हुआ है इधर लिखते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। ये इसका क्या है जी, न्यूक्लियस है। ये इसका क्या है जल्दी से बताइए, ये इसका जो है न्यूक्लियस है। और इस तरह से जो दीवार की तरह जो दिख रहा है आप लोग को, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं जल्दी से बताइए, इसको बोलते हैं सेप्टम, इसको बोलते हैं सेप्टम। और बुक में भी देखिएगा दिया हुआ रहता है। और ये इस तरह से ऐसे ऐसे इस तरह से इस टाइप से बनाए हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, स्पाइरल, ध्यान समझेंगे, क्या बोलते हैं, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्रैगमेंटेशन है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये सेप्टम है, और ये क्या है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। देखिए क्लोरोप्लास्ट का भी क्या होता है, टाइप होता है, कुछ स्पाइरल होता है और भी इसका काफी टाइप होता है। इसमें यानी जो फ्रैगमेंटेशन, ये फ्रैगमेंटेशन जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है फ्रैगमेंट होना। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन समझते हैं, टूटना। ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है, टूटना, यानी कि फ्रैगमेंट कर गया, टूट गया, समझ रहे हैं। फ्रैगमेंट का मतलब समझ रहे हैं, ब्रेक डाउन, यानी कि ये क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो आपके सामने ये जो फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल देने के लिए जो पिक्चर ड्रॉ किए हैं, तो इसमें क्या होगा कि सेप्टम का डिवीजन होगा। अब कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट है ये टूट करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये पार्ट टूट करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर ये जो पार्ट है टूट करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इसके पास इतना पावर होता है कि नया जो है ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या कर सके, बना सके, नया ऑर्गेनिज्म क्या हो सके, यहाँ पर बना सके। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। और इस तरह से क्या बन गया, बेबी, क्या बन गया, इसका बेबी बन गया। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर बताइए। चलिए इसका एग्जांपल ले लीजिए। इसका एग्जांपल है क्या, स्पाइरोगाइरा। ये किसका एग्जांपल है, स्पाइरोगाइरा का, ठीक है। ये आपका जो एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, स्पाइरोगाइरा का, ठीक है। और ये फिलामेंटियस होता है, क्या होता है, फिलामेंटियस, फिलामेंटियस। और ये क्या होता है, फंगी होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होते हैं, बस इतना ही काफी है, गैमेट्स वगैरह इसमें होता है, ठीक है। यही आपका क्या है, फ्रैगमेंटेशन। यही क्या है, फ्रैगमेंटेशन। क्लियर हो गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम आपको बताए थे कि इसके बाद हम बात करेंगे किसका, डिफरेंस का बात करेंगे। किसका डिफरेंस का बात करेंगे, हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफ बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया हमें स्क्रीनशॉट, अब इसको हम रब कर लेते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन ऑफ फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। बहुत सारा ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि फ्रैगमेंटेशन और बडिंग में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि फ्रैगमेंटेशन और बडिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑफ
डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन शॉर्ट में BW लिख देते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑफ बाइनरी, डिफरेंस बिटवीन ऑफ बाइनरी एंड बडिंग, बाइनरी एंड बडिंग नहीं, फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस नहीं करे, सॉरी हम लोग जो है मिस्टेक हो गई। डिफरेंस बिटवीन ऑफ बाइनरी, हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं बाइनरी और बडिंग में कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन में नहीं कर रहे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं किसमें, बाइनरी में कर रहे हैं, सॉरी गलती से हो गया। डिफरेंस बिटवीन ऑफ बाइनरी, डिफरेंस बिटवीन ऑफ बाइनरी में डिफरेंस कर रहे हैं, और हम डिफरेंस कर रहे हैं किसमें, बडिंग में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो आप देखिएगा कि जैसे अभी हम लोग थोड़ा पिक्चर बना लेते हैं, आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। ये क्या है, ये आपका अमीबा है, ये क्या है आपका अमीबा है, ठीक है, ये इसका क्या है अमीबा है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो और ये क्या है, ये आपका बाइनरी है, ये क्या है बाइनरी डिवीजन है, ठीक है। और यहाँ पर बना देते हैं बडिंग, और इसके ऊपर ये बर्ड लगा हुआ है, और ये है क्या, ये आपका ईस्ट है, ये क्या है आपका ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है, और इस तरह से ईस्ट है, और ये यहाँ पर बडिंग लगा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपका जो सबसे पहले जो बाइनरी है, बाइनरी जो है तो इसमें जो साइटोकाइनेसिस होता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसका, बाइनरी का बात कर रहे हैं ना, बाइनरी। तो आप देखिएगा कि जो बाइनरी है इसमें फर्स्ट डिफरेंस है कि बाइनरी जो है इसमें जो साइटोकाइनेसिस होता है, ध्यान दीजिएगा, जो साइटोकाइनेसिस होता है वो बिल्कुल इक्वल है। साइटोकाइनेसिस जो है वो क्या है, इक्वल है। इसमें साइटोकाइनेसिस क्या बताए थे, साइटोप्लाज्म, याद करिए, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, अभी जस्ट बताए थे, भूलना नहीं है, समझ रहे हैं ना, अभी जस्ट बताए थे, क्या बताए थे कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो इसमें जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिवीजन हो रहा है साइटोकाइनेसिस का, ये 2 पार्ट्स में जो डिवाइड हो रहा है इसमें और इसमें बिल्कुल इक्वल साइटोकाइनेसिस का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे, इक्वल साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ, इक्वल साइटोकाइनेसिस, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल साइटोकाइनेसिस, हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या हो सकता है, बताइए आप लोग क्या लगता है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो पेरेंट सेल डिसअपियर, ये अपने पेरेंट सेल से डिसअपियर है, दूर हो गया, और इसमें देखिए ये अपने पेरेंट सेल से डिटेच है। अच्छे समझिए, बडिंग जो प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि ये अपने पेरेंट सेल से डिटेच है, और इसमें जो बाइनरी हो रहा है इसमें देखिए ये क्या अपने पेरेंट सेल से डिसअपियर है, दूर है। तो सेकेंड जो डिफरेंस है क्या लिखेंगे, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल। तो ये क्या है अपने जो पेरेंट सेल है इससे क्या है, डिसअपियर, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, पेरेंट सेल डिसअपियर, ये अपने पेरेंट सेल से डिसअपियर है। बट आप देखिए बडिंग में ये अपने पेरेंट सेल से डिसअपियर नहीं है, ये क्या है, डिटेच है, अपने जो है पेरेंट से ये कंप्लीटली क्या है, डिटेच, अपने पेरेंट से क्या है, डिटेच है। यस या नो, जल्दी से बताइए, क्या ये अपने पेरेंट से डिटेच है, बिल्कुल। बडिंग क्या है, डिटेच है, बडिंग में ये जो ईस्ट का एग्जांपल है ये डिटेच है। बट बाइनरी जो फिजन है इसमें जो अमीबा लिए हैं इसमें क्या पेरेंट सेल डिसअपियर है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट डिफरेंस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड डिफरेंस का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि जो आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं अमीबा का ले रहे हैं, ईस्ट का ले रहे हैं, तो आप अमीबा में देखिएगा जो आउटग्रोथ है वो एब्सेंट है। आउटग्रोथ क्या है, एब्सेंट। आउटग्रोथ क्या होता है सर, अभी जस्ट बताए थे बाबू कि ये जो बनाए हैं ईस्ट के ऊपर जो ये बर्ड बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, बर्ड, या इसको क्या बोलते हैं, प्रोट्यूबरेंस, क्या बोलते हैं, प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं सॉरी,
इसको क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, या फिर आप प्रोट्यूबरेंस बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, आउटग्रोथ बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है कि ये जो है आउटग्रोथ, यहाँ जो प्रोट्यूबरेंस है वो आपका बाइनरी में एब्सेंट है, तो लिख देते हैं आउटग्रोथ, आउटग्रोथ, या फिर इसी को हम क्या बताए थे, बड, या फिर आप लिखिए प्रोट्यूबरेंस, हम पी लिख दे रहे हैं, प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस इज एब्सेंट, एब्सेंट, ठीक है। तो जो बाइनरी फिजन है बाबू, इसमें क्या है, आउटग्रोथ, या फिर आप बोलिए बडिंग, या फिर बोलिए प्रोट्यूबरेंस, इसमें प्रोट्यूबरेंस क्या है, एब्सेंट है, प्रोट्यूबरेंस क्या है, एब्सेंट है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, प्रोट्यूबरेंस क्या है, एब्सेंट है। इसमें जो क्या हो रहा है कि जो आउटग्रोथ है इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, बाइनरी का। अब बात कर लेते हैं हम किसका, अब हम बात कर लेते हैं बडिंग का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं आगे। चलिए, तो अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बडिंग का ना। हेडिंग लगा देते हैं बडिंग, हेडिंग यहाँ पर लगा देते हैं बडिंग। चलिए हम लोग समझने का एक एक पॉइंट जो है क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम अमीबा बना लेते हैं। ये अमीबा है, इसका क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये 2 पार्ट्स में क्या है, डिवाइड है, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में क्या है, इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका न्यूक्लियस है, और इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। तो देखिए बाबू, अभी जस्ट बताए थे कि इक्वल, जैसे हम आपको अभी जस्ट बाइनरी में बताए थे कि इक्वल साइटोकाइनेसिस, जो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या बताए थे, डिवीजन ऑफ क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस क्या बताए थे जी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन था वो क्या था, इक्वल था। बट आप देखिएगा कि आपका जो बडिंग है ना, इसमें जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो क्या है, अनइक्वल है। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो क्या है, अनइक्वल है। कुछ पार्ट ही यहाँ से यहाँ पर जा पाता है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे अनइक्वल, अनइक्वल साइटो, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड डिफरेंस क्या क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, पेरेंट सेल नॉट डिसअपियर। अभी हम आपको बताए थे बाबू कि जो बाइनरी है इसमें क्या था, इसमें देखिए अमीबा का केस को देखिए ध्यान से। इसमें क्या है कि पेरेंट जो है ना बाबू, वो क्या है कि डिसअपियर था। इसमें जो डाउटर जो बन गया अमीबा, ये क्या है, डिसअपियर है। बट इसमें क्या है कि ये पेरेंट से डिसअपियर नहीं है, डिटेच है। जो बर्ड है वो पेरेंट से क्या है, डिटेच है। तो सेकेंड यहां से लिख सकते हैं, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल डू नॉट, पेरेंट सेल डू नॉट डिसअपियर, पेरेंट सेल डू नॉट डिसअपियर, ठीक है। जो पेरेंट सेल होते हैं वो डिसअपियर नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस इसमें प्रेजेंट होता है। तो थर्ड डिफरेंस यहां से लिख सकते हैं आउट ग्रोथ, या आप इसको बोलिए बर्ड, आउटग्रोथ या इसको बोलिए बर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो बाबू यही डिफरेंस था आपका बाइनरी और बडिंग में। अगर एग्जाम में पूछे कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ बाइनरी एंड बडिंग, तो आप इजिली यहाँ से 2 कॉलम बनाए, बडिंग के लिए 3 पॉइंट यहाँ से लिखे, और उसके बाद इधर बना दे आपका किसका, बडिंग के लिए इधर बना दे, और एक तरफ लिख दे बाइनरी के लिए, और इस तरह से खड़े जो है 3 पॉइंट आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजिली नोट कर लिए, आपको जो है यहाँ से मार्क्स मिल जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बढ़ जाए आगे। चलिए बाबू जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एकदम लेट मत करिए, तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन का। चलिए इसको हम रब कर लेते हैं, और हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन का हम बात करने जा रहे हैं।
चलिए, तो नेक्स्ट क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको समझाने के लिए एक हम पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ये पिक्चर आपका बता दे रहे हैं, बुक में भी दिया हुआ है, तो घबरा नहीं जाना है कि सर ये पिक्चर आप कहाँ से बनाए हैं, ठीक है। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपका बुक में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए कुछ नेमिंग लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं। ये पेरेंट सेल है, ये इसका पेरेंट सेल है, और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं जू, जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम। और ये क्या बन रहा है बाबू, ये आपका यहाँ पर बन रहा है जू स्पोर। क्या बन रहा है, इस तरह से जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है क्या, जू स्पोर, जू स्पोर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, जू स्पोर बन रहा है, बन गया। अब अगर हम ध्यान से देखिए, इसका कंसेप्ट का बात करें, तो देखिए ये जो बना है ना बाबू, एंटीना जैसा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लेजला। क्या बोलते हैं, फ्लेजला। अब देखिए ध्यान समझते हैं, फ्लेजला, ठीक है। अब देखिए जिसके पास फ्लेजला अवेलेबल होगा, ध्यान सुनिएगा, जिसके पास फ्लेजला अवेलेबल होगा वो मोटाइल होगा। मोटाइल क्या होता है, मोटाइल का मीनिंग होता है जो मूवमेंट कर सकता है, जो एक्शन कर सकता है, वो क्या है, वो आपका मोटाइल है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। आपका यहाँ पर जो फ्लेजला है, ध्यान से देखिए, फ्लेजला इसका मतलब क्या है, फ्लेज, अगर इसके पास, इट मीन्स की जो आपका पिक्चर बनाया है, जो स्पोर है, ठीक है, जो स्पोर है, ये मोटाइल, इट मीन्स कि ये क्या कर सकता है, फ्लेजला, इट मीन्स कि ये क्या है, मोटाइल है। ये क्या है, मोटाइल स्पोर है। और जब ये मोटाइल स्पोर है तो ये क्या कर सकता है, एक्शन कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग एक एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो स्पोर है, स्पोर फॉर्मेशन का हम जो बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्पोरिलाइजेशन बोलते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं ना, स्पोर्युलेशन। और ये स्पोर्युलेशन क्या होता है, अभी जस्ट बताएं क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर का बनना क्या कहलाता है, स्पोर्युलेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्पोर। अब देखिए स्पोर का भी क्या होता है, टाइप होता है, इसको यहाँ लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ स्पोर। स्पोर का भी क्या होता है, टाइप होता है। और स्पोर के टाइप में सबसे पहले हम लोग को देखना होता है क्या, सबसे पहले देखना होता है जू स्पोर। तो हम यहाँ पर ए नंबर दे के लिख रहे हैं, जू स्पोर, ठीक है, जू स्पोर। अब हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए फॉर्म इनसाइड जू स्पोरेंजियम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जू स्पोरेंजियम है वो क्या है, इनसाइड है कि आउटसाइड है, इनसाइड है, बॉडी के क्या है, अंदर है, देख रहे हैं, इनसाइड है, ये बॉडी के क्या है, अंदर है। तो सबसे पहले इसीलिए जो है ये क्या है, फॉर्म इनसाइड है, इसलिए ये क्या है, एक्सोजिनस है। एक्सो मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब होता है ओरिजिन ऑफ स्पोर। जो स्पोर का जो ओरिजिन है वो क्या हो रहा है, एक्सोजिनस, मतलब अंदर में हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एक्सोजिनस, इसलिए ये क्या है, एक्सोजिनस है। तो लिख लेते हैं, स्पोर्स हो गया। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पॉइंट बना करके। पहला पॉइंट लिखेंगे, फॉर्म इनसाइड जूस्पोरेंजियम
जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है? फॉर्म्ड इनसाइड। कहाँ हो रहा है? इनसाइड, अंदर में हो रहा है ना, फॉर्म्ड इनसाइड, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे ओरिजिन ऑफ स्पोर। जो स्पोर का ओरिजिन, स्टार्टर है, ओरिजिन ऑफ स्पोर। स्पोर का जो ओरिजिन है वो क्या है? एंडोजिनस है। वो क्या है? वो क्या है जी? एंडोजिनस। एंडोजिनस का मतलब क्या होता है? ये जो ग्रोथ है, ये जो हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है? बॉडी के अंदर, इसलिए ये क्या है? एंडोजिनस, ठीक है। फ्लेजला इज प्रेजेंट। अब स्पेस नहीं है, कहाँ लिखे? कहीं स्पेस नहीं है, स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिए होंगे। अब हम इसको रब कर लेते हैं। चलिए समझने का हम लोग आगे प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें कि अभी आपको जस्ट हम पिक्चर में बताएं कि इसमें जो फ्लेजला होता है, फ्लेजला वो क्या होता है? फ्लेजला जो है वो प्रेजेंट होता है। फ्लेजला क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो जब ये फ्लेजला प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या है? मोटाइल स्पोर है। इसलिए ये क्या है? मोटाइल स्पोर। मोटाइल का मतलब आपको बता दीजिए, ये क्या कर सकता है? एक्शन कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। और ये जो है, ये एग्जाम्पल है किसका? मोस्ट कॉमन इज सेक्सुअल, यहाँ लिख देंगे लास्ट में, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर ऑफ क्या? एल्गी। और ये भी टॉपिक होता है हम लोग का पूरा कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ जाए। स्पोर फॉर्मेशन क्लियर है? बताइए जल्दी से। स्पोर फॉर्मेशन हमने आपको समझा दी। इसके बाद एक और जो इसका सेकंड केस है, चूंकि हम देखिए टाइप क्या पढ़ रहे थे? टाइप पढ़ रहे थे। तो स्पोर फॉर्मेशन का टाइप पढ़ रहे थे, इसमें हमने आपको क्या पढ़ाया? जू स्पोर पढ़ा दिए। दूसरा टाइप है कुनिडिया, और तीसरा टाइप है अमीबा का एक स्पेशल केस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका बुक में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम आपको कुनिडिया को एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, अब इसको रब करते हैं। चलिए एक हम अमीबा का स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुनिडिया के बाद। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कुनिडिया का। कुनिडिया क्या होता है? वो जूस्पोर ए था, और ये क्या है? इसका बी नंबर है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसका? कुनिडिया का बात करने जा रहे हैं, कुनिडिया, ठीक है। समझने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा पिक्चर थोड़ा टेढ़ा है, तो हम इसका पिक्चर बना लेते हैं। चलिए ये कुनिडिया है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है? कुनिडिया। यहाँ लिख देते हैं दिस इज क्या? ये इसका कुनिडिया है। और ये इस तरह से जो बन रहा है, इस तरह से चेन की तरह, इसको क्या बोलेंगे? चेन ऑफ, स्पेस ही तो नहीं बच रहा है, चेन ऑफ कुनिडिया। चेन ऑफ कुनिडिया, बहुत ही छोटा इसीलिए चेन ऑफ कुनिडिया। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फॉर्म लिखता है सबसे पहले कि फॉर्म ओवर द हाइफी। ये क्या करता है? हाइफी बनाता है। हाइफी क्या होता है? हाइफी बाबू होता है बॉडी ऑफ फंगी। जो फंगी होता है उसके बॉडी को हाइफी बोलते हैं। इसको भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्म्ड ओवर दी हाइफी। हाइफी बालू नहीं समझना है ना। हाइफी क्या होता है? हाइफी क्या होता है? बॉडी ऑफ कुनिडिया।
कुनिडिया के बॉडी को क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, ठीक है। कुनिडिया का जो बॉडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। कुनिडिया के बॉडी को क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे। इसका जो ओरिजिन होता है बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन इज एक्सोजिनस। ध्यान दीजिए, इसका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, एक्सोजिनस होता है। एक्सोजिनस क्या होता है, क्या होता है बताइए, आउट, ठीक है, आउटसाइड। क्या होता है, आउटसाइड, बाहर होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ एक्सोजिनस, इसका मतलब ये जो कुनिडिया भर भर के चेन ऑफ कुनिडिया जो बन रहा है ये बॉडी के क्या है, एक्सोजिनस, यानी आउटसाइड बॉडी के बाहर बन रहा है। किसमें, कुनिडिया में। और इसमें क्या होता है कि नो फ्लेजला, इसके पास जो है फ्लेजला एब्सेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, नो फ्लेजला, इसके पास फ्लेजला नहीं होता है। तो आप लोग बताइए जल्दी से कि जब इसके पास फ्लेजला नहीं होगा, किसके पास, कुनिडिया के पास, जब इसके पास फ्लेजला नहीं होगा तो आप लोग बताइए क्या ये एक्शन करेगा, यस या नो। तो जब ये एक्शन नहीं करेगा तो ये क्या होगा, नॉन मोटाइल। क्या होगा, नॉन मोटाइल स्पोर होगा। यहाँ लिख देते हैं, इसलिए क्या होगा, नॉन मोटाइल स्पोर। जब इसके पास, ध्यान दीजिए, जब इसके पास नो फ्लेजला, जब इसके पास फ्लेजला नहीं होगा तो ये क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर। ये क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है। एक बार फिर से हम बता देते हैं बाबू, देखिए, फॉर्म्ड ओवर द हाइफी, इसमें क्या होगा, हाइफी, इसमें क्या होता है, हाइफी बनता है। हाइफी क्या है, हाइफी है जो बॉडी ऑफ कुनिडिया, कुनिडिया का क्या है, बॉडी है। ओरिजिन ऑफ एक्सोजिनस, जो इसका ओरिजिन है वो एक्सोजिनस होता है, इट मींस कि आउटसाइड, आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड होता है। इसमें फ्लेजला जो है एब्सेंट होता है, इसलिए नो फ्लेजला। और जिसके पास फ्लेजला एब्सेंट है इट मींस कि वो क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर है। इट मींस क्या है, वो नॉन मोटाइल स्पोर है। वो क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर है। क्लियर है, वो क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर है। चलिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक लाइन और है। अच्छा, ये किसका है, तो ये एग्जाम्पल है बाबू पेनिसिलियम का। ये किसका एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम का। ध्यान दीजिएगा, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका किसका, पेनिसिलियम का। किसका एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम का। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अमीबा का एक स्पेशल केस है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। और बिल्कुल हम अच्छे से इस कंडीशन को एक एक पॉइंट, क्योंकि ये जो कंडीशन है बाबू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चा लोग को इसमें हमेशा कुछ ना तो कुछ डाउट रह जाता है। तो हम चाहेंगे कि इसको आपको एकदम बेटर तरीके से समझाएं ताकि कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट हो सके एकदम। चलिए, तो इसका थर्ड हम बात कर रहे हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में आपको बताएं अमीबा। अमीबा का हम बात करेंगे स्पेशल केस का, सी। किसका बात कर रहे हैं, अमीबा। चलिए, समझने का प्रयास करते, ठीक है। देखिए, एक होता है, इसको बोलते हैं सीडोपोडियम स्पोर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीडोपोडियो स्पोर। लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एस से लिखाएगा ना, पी यहाँ लिखाएगा पी से, बट यहाँ पर पी साइलेंट होता है। पी क्या होता है, साइलेंट। पी क्या होता है, साइलेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सीडोपोडियो स्पोर। चलिए, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बना देते हैं अमीबा, जो कि जब अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन आता है। अनफेवरेबल क्या होता है, समझते ध्यान से। अनफेवरेबल का मीनिंग आप समझिए, नॉट सुटेबल कंडीशन। नॉट सुटेबल कंडीशन क्या है, जैसे अगर आपको बोले कि आग में कूद जाओ या पानी में कूद जाओ, या फिर आपके लायक जगह नहीं है, जंगल में आपके लिए सुटेबल कंडीशन है नहीं, उस तरह जब ऑर्गेनिज्म के लिए जब सुटेबल कंडीशन नहीं रहता, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, नॉट सुटेबल कंडीशन। यानी कि देखिए, पहले हम अमीबा का पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये अमीबा है, इरेगुलर शेप, इसका ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसका ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो जब अमीबा के लाइफ में क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन आता है। क्या आता है, अनफेवरेबल कंडीशन। क्या आता है, अनफेवरेबल कंडीशन। जब इसके लाइफ में क्या आता है, अनफेवरेबल कंडीशन, नॉट सुटेबल कंडीशन, या फिर कोई भी दिक्कत हो गया हो, समझ पा रहे हैं, इसके लायक सुटेबल कंडीशन ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन। तो जब अमीबा के लाइफ में जो है थर्ड केस
जब अनफेवरेबल कंडीशन जब आ जाता है तो ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये अपना साइज को इंक्रीज करता है और कुछ सर्कल टाइप से बनाता है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अमीबा क्या करता है कि अपने साइज को इंक्रीज करता है और कुछ सर्कल टाइप से जो है बनाता है। साइज को इंक्रीज पहले हम इसका कर लेते हैं, यहाँ इतना ठीक है। ये साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये इसका क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इसको इतना डर होता है कि यहाँ पर ये ट्रिपल लेयर बनाता है, मोटा मोटा ट्रिपल क्या बनाता है, लेयर बनाता है। हम भी ट्रिपल लेयर यहाँ पर बना दे रहे हैं। ट्रिपल क्या बनाता है, लेयर बनाता है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर जो है ये ट्रिपल क्या बनाता है, लेयर बनाता है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, नेमिंग कर देते हैं ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर। ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर। बाबू एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास करिए, एकदम समझ में आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि समझ में ना आए। ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर, और ये जो ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर इज फॉर्म, क्या करेगा कि ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये जो ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होता है इसको नॉन एज, इसको बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। एक बार फिर समझिए कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या करेगा, अपने साइज को इंक्रीज करेगा, कुछ सर्कल टाइप से बनेगा और अपने बॉडी के बाहर जो है ट्रिपल लेयर बनाएगा, ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और इसको KN का मतलब हो नॉन एज, और जो ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा इसको बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, जल्दी से बताइए, सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। इसको आप लोग याद करिएगा ना। ये क्या करता है, सिस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बढ़िया समझिए, सिस्ट क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको कहाँ लिख दें, कहाँ लिखते हैं, प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, जल्दी से बताइए। ये इसके लिए प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सॉरी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो ये इसके लिए क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन, सिस्ट। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताइए। अच्छा, जब सिस्ट बन रहा है, अच्छे समझने का हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि जब अनफेवरेबल कंडीशन है, जब सुटेबल कंडीशन जब नहीं जब सुटेबल कंडीशन, क्या बोल सकते हैं, अनफेवरेबल मतलब नॉट सुटेबल कंडीशन, तब क्या हुआ कि जो अमीबा है वो अपना साइज को इंक्रीज किया और सर्कल बन गया और अपने बॉडी में जो है क्या बनाया, ट्रिपल लेयर बनाया। ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर इज नॉन, ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर इज, हम अपने बॉडी के बाहर जो है ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर बनाया और इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट। और सिस्ट क्या करता है, इसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये जो बना है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन आया और जब सिस्ट बना, लिखते हैं पहले, तो इसको बोलते हैं इंसिस्टेशन बोलते हैं। इसको पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद आपको हम समझाते हैं। इंसिस्टेशन, इस प्रोसेस को आप लोग याद रखिएगा। इंसिस्टेशन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंसिस्टेशन क्या है, इसको भी लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। एक मिनट, यहाँ लिखते हैं ना, formation of cyst during unfavorable condition। ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आया और ये अमीबा अपने बॉडी के बाहर जो ट्रिपल स्ट्रक्चर बनाया, सिस्ट बनाया, तो सिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, इसको बोलते हैं क्या, एनसिस्टोनेशन। क्या बोलते हैं, एनसिस्टोनेशन। क्या बोलते हैं, एनसिस्टोनेशन। यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से बताइए। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर बताइए। हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब स्पेस नहीं है, इसको हम रब करेंगे। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इसको रब कर लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद क्या है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन जब आ गया है
तो इसमें क्या होगा कि मल्टीपल फ्यूजन होगा। समझते हैं ये है क्या मल्टीपल फ्यूजन? यहां लिखते हैं मल्टीपल फ्यूजन। इसमें क्या होगा? मल्टीपल फ्यूजन होगा। हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये मल्टीपल फ्यूजन कैसे होगा। देखिए, जब सबसे पहले ये आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है? अमीबा। ये क्या है? अमीबा। और ये क्या बनाएगा? ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा? ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा? ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर। देख सकते हैं आप, दिख रहा है आप लोग को? ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर बन गया। और ये इसका क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है और इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब इस अनसुटेबल कंडीशन होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, तो इसमें क्या होगा कि छोटा छोटा ये क्या करेगा? छोटा छोटा जो है डाउटर न्यूक्लियाई बनाएगा, सेना तैयार कर लेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? डाउटर न्यूक्लियाई। छोटा छोटा क्या बनाएगा? डाउटर न्यूक्लियाई बना लेगा। ठीक है, तो जब ये डाउटर न्यूक्लियाई बनेगा तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा कि मेम्ब्रेन आ जाएगा। ये सर्कल सर्कल क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन बन जाएगा। ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? मेम्ब्रेन बन जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बना देगा? ये मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये बना देगा मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं सीडोपोडियोस्पोर। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं सीडोपोडियोस्पोर। क्या बोलते हैं? सीडोपोडियोस्पोर बोलते हैं। आप समझने का प्रयास करें कि इसमें क्या होगा? मल्टीपल फ्यूजन होगा और सबसे पहले डाउटर न्यूक्लियाई बनेगा और इसमें क्या बन जाएगा? मेम्ब्रेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेम्ब्रेन। और जितना भी मेम्ब्रेन है उसके पास इतना पावर है कि जब वो बाहर निकलेगा तो एक न्यू डाउटर अमीबा इंडिविजुअल, यानी कि न्यू डाउटर क्या कर सकता है? बना सकता है, नया अमीबा जो है बना सकता है। अब आप लोग बताइए, क्या हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा? अरे सुटेबल कंडीशन तो आएगा ना, फेवरेबल कंडीशन तो आएगा ना, कि हमेशा एकदम दुख ही दुख रहता है? बताइए जल्दी से। अब कभी तो ठीक ठाक आता है ना। तो चलिए इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, इसको हम रब कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद आगे जो प्रोसेस है, जब अमीबा के लाइफ में फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, जब कंडीशन ठीक ठाक हो जाता है, हमेशा तो दुख नहीं रहेगा ना, कभी तो ठीक ठाक कंडीशन आएगा कि हमेशा एकदम लाइफ सैड, ऐसा तो नहीं होने वाला है, कभी तो आएगा फेवरेबल कंडीशन। चलिए, तो अमीबा के लाइफ में आ गया क्या? ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन। तो क्या आ गया बताइए जल्दी से? यहां पर आ गया आपका फेवरेबल कंडीशन। क्या आ गया जल्दी से बताइए? फेवरेबल कंडीशन। तो जब आप फेवरेबल कंडीशन आएगा तो सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं? जो ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ पर हम आपको बना करके दिखाते हैं। यहाँ पर सिस्ट क्या हो जाएगा? सिस्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सिस्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, सिस्ट का क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि सिस्ट का ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो सिस्ट ब्रेक डाउन, सिस्ट का जो ब्रेक डाउन, यानी यहाँ से जो सिस्ट ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ से जो सिस्ट ब्रेक डाउन हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्ससिस्टेशन। क्या बोलते हैं? एक्ससिस्टेशन। इसको भी लिख लेते हैं पहले। सिस्ट ब्रेक डाउन, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिस्ट ब्रेक डाउन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? सिस्ट का ब्रेक डाउन हो रहा है। सिस्ट यहाँ पर क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। तो सिस्ट ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन ऑफ सिस्ट जो है, ब्रेक डाउन ऑफ सिस्ट, ब्रेक डाउन यानी कि सिस्ट का टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ सिस्ट इज, ब्रेक डाउन ऑफ सिस्ट इज नोन एज, ठीक है,
सिस्ट ब्रेकडाउन ऑफ सिस्ट इज नोन एज, ब्रेकडाउन का जो है सॉरी सिस्ट का टूटना, ब्रेकडाउन का मतलब टूटना, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ सिस्ट इज नोन एज, तो सिस्ट का टूटना हम लोग उसको बोलते हैं एक्ससिस्टेशन। क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, एक्ससिस्टेशन, एक्सिस्टेशन, 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 क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस्टेशन। क्या बोलते हैं, एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन क्या है, देखिए सिस्ट ब्रेकडाउन, जब सिस्ट ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ सिस्ट इज नोन है, जब यहाँ पर क्या होगा कि सिस्ट ब्रेकडाउन होगा, सिस्ट टूट जाएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सिस्टेशन। क्या बोलेंगे, एक्सिस्टेशन। क्या बोलेंगे, एक्सिस्टेशन। क्लियर है, बताइए जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है, बताए थे ना कि हम आपको समझा देंगे क्या होता है स्पेशल केस अमीबा के अंदर, ये भी हमने आपको समझा दिया। बताइए कोई दिक्कत है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग बात करते हैं आगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, इसको हम रब कर लेते हैं। चलिए बाबू आगे हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप इसको प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग इसको समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या आप इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, बताइए जल्दी से। बिल्कुल बोल सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन है इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखिए कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ प्लांट। ये क्या होता है कि डिटेच होता है। डिटेच का मतलब क्या है कि ये अपने पेरेंट से कंप्लीटली डिटेच होता है। क्या बोल रहे हैं, समझिए ध्यान से, कि वेजिटेटिव जो पार्ट होता है वो अपने पेरेंट से कंप्लीटली क्या होता है, डिटेच होता है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या लिखते हैं कि डिटेच इटसेल्फ फ्रॉम पेरेंट प्लांट। और क्या होता है कि अपने पेरेंट से ऑलरेडी ये क्या डिटेच है, और डिटेच होने के बाद उसी में जो है क्या बनते हैं, ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट। ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट। क्या ग्रो करते हैं, यहाँ से जो है न्यू प्लांट ग्रो करते। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, फिर से समझने का प्रयास करिए कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिससे वो रिप्रोडक्शन करेगा, वो अपने पेरेंट्स में ही ऑलरेडी डिटेच होता है। डिटेच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से वो ऑलरेडी डिटेच होता है, और उसके बाद वहीं से ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट, वहीं से जो है न्यू प्लांट क्या हो जाता है, ग्रो करता है। न्यू प्लांट क्या होता है, ग्रो करता है। अब देखिए, अब कुछ रिक्वायरमेंट भी चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ध्यान समझते हैं। रिक्वायरमेंट भी चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि वेजिटेटिव पार्ट, जिसको हम एक और नाम दे सकते हैं वेजिटेटिव, पहले लिखते हैं वेजिटेटिव पार्ट। इसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं
उसको बोलते हैं सेमेटिक पार्ट भी बोलते हैं ना, सोमैटिक पार्ट, सोमैटिक पार्ट। क्या एक और नाम है, जल्दी से बताइए। देखिए दो नाम है, वेजिटेटिव पार्ट या फिर आप क्या बोलिए, सोमैटिक पार्ट। तो इसका जो सोमैटिक पार्ट है उसमें मस्ट जो इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, बड का बनना। तो यहाँ लिखेंगे मस्ट कैरी, उसमें बड बनना जरूरी है, मस्ट कैरी इन बड, ठीक है, बड का बनना, ठीक है, उसमें बड होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, बड होना जरूरी है। इसको भी आगे लिखते हैं, लिखेंगे कि प्लांट पार्ट that detaches itself and help in vegetative propagation, और ये जो प्रोसेस है हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको बोलते हैं नोन एज, इसको हम बोलते हैं केसलेस, ए का मतलब है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव, उसी को वही बोलेंगे, वेजिटेटिव ही क्या करेंगे, बोलेंगे। तो आप ये प्रोसेस समझ पाए होंगे हम क्या बोल रहे हैं कि मस्ट कैरी इन बर्ड, इसमें जो है बर्ड होना जरूरी है। और जो प्लांट पार्ट डिटेच, जो प्लांट का जो पार्ट है वो डिटेच होगा किससे, अपने पेरेंट से क्या होगा, डिटेच होगा। बाबू यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अब हमको डिस्कशन करना है टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए और इसके बाद थोड़ा हम टाइप बता देते हैं, फिर हम लोग खत्म करेंगे। चलिए इसको रब कर लेते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और हम बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले होता है नेचुरल, देखते हैं एक एक करके हम लोग। सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है नेचुरल। नेचुरल में भी क्या, तो इसमें आएगा आपका स्टेम। स्टेम में भी क्या, एक एक पॉइंट को आप समझते जाएंगे, हम लोग डिटेल से बात करेंगे ऐसे, आप चिंता ना करें, ठीक है। सबसे पहले आएगा अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। सबसे पहले क्या आएगा, अंडरग्राउंड स्टेम। और अंडरग्राउंड स्टेप में भी हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा ट्यूबर, उसके बाद आएगा और इसके बाद आएगा बल्ब। इसके बाद क्या आएगा, बल्ब आएगा। इसके बाद जो है एरियल का बात करेंगे। बहुत सारा एरियल स्ट्रीम होता है, हम लोग बिल्कुल एकदम डिटेल से बात करेंगे, आप चिंता ना करें, अभी सिर्फ हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो एरियल स्ट्रीम में क्या क्या आएगा, एरियल स्ट्रीम में आपका आएगा शुगर कैन, सब लोग देखा होगा, शुगर कैन, गन्ना, शुगर कैन। इसके बाद होता है सब एरियल स्ट्रीम, इसके बाद आता है सब एरियल स्टेम। अब बोलिएगा सर सब एरियल स्टेम में क्या होता है, इसमें बहुत सारा होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। एक होता है रनर। अब ये रनर क्या होता है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है ऑफसेट, ऐसे बुक में इसका पिक्चर दिया हुआ बहुत अच्छे से, ऑफसेट। फिर होता है स्टॉलन और लास्ट होता है स्यूकर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेचुरल में भी और होता है, इसको हम बोलते हैं लीफ से भी आपका रिप्रोडक्शन होता है, जैसे आप ब्रायोफाइलम को देखे होंगे। उसके बाद होता है बल्ब, और इसके बाद फिर आपका जो आर्टिफिशियल है, बुक में उतना इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जितना दिया हुआ है हम उतना ही इसमें बात करेंगे टू दी
पॉइंट, कुछ कुछ हम चलेंगे एडवांस में। तो इसमें 3 तरह से होता है, कटिंग, उसके बाद होता है लेयरिंग, फिर होता है ग्राफ्टिंग। क्या क्या होता है? कटिंग, फिर होता है आपका क्या, सेकेंड होता है लेयरिंग, सेकेंड आपका होता है लेयरिंग, और आपका थर्ड होता है क्या, ग्राफ्टिंग। थर्ड क्या होता है? थर्ड आपका होता है ग्राफ्टिंग। तीनों कंप्लीट हो गया। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे, पार्ट 1 बना चुके हैं आप लोग, उसको देखिए। ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम लोग इसके बारे में एकदम डिटेल बात करेंगे, नेचुरल में, अंडरग्राउंड, एरियल स्टेम, सबके बारे में हम लोग जो है पार्ट 3 में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वेट करिए पार्ट 3 का, और इसको अच्छे से देखिए, और ये सबको आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, और अपने फ्रेंड के साथ इसको क्या करिए, शेयर करिए, और अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद।